गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। मैं मुसलमान होकर बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ से बोलता हूँ, कोई मुसलमान पीछे नहीं हटेगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और गाय को काटने वालों को उम्र कैद की सजा सुना देनी चाहिए। बकरीद से पहले ही मुसलमानों ने नफरती गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये जो आपने बाइटें सुनी है, ये हर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के दिमाग में बात चल रही है कि इस बार कहीं पर भी हम गाय की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, ना ही कुर्बानी करेंगे, और पूरी तरह से ना सिर्फ बाइकआउट कर रहे हैं बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु बनाया जाए। अब सवाल ये है कि इस बात को कट्टर हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो गाय के नाम पर लिंचिंग करते हुए नजर आते हैं, जो गाय के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ते हुए नजर आते हैं, उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं कि हमारे मुस्लिम भाई सही मांग कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करें मुसलमानों के साथ मिलकर के कि हमारी गाय जो है वो हमारे लिए आस्था का विषय है, इसलिए इसको राष्ट्र पशु बनाया जाए। ऐसी कहीं पर भी मांग नहीं आ रही है, लेकिन बंगाल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा और आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। आपने देखा होगा कि गाय के नाम पर आए दिन नफरती गैंग राजनीति कराने का मौका देता है। जगह जगह पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है गाय को लेकर के, और आस्था का विषय बताते हुए आपने इसी देश में अनेकों ऐसी खबरें देखी होंगी जो इनोसेंट मुस्लिम्स की जान गई है, जान ली है, पीट पीट कर उनकी हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग हुई है इस देश में। चाहे वो दादरी के अखलाक का मामला हो, चाहे पहलू खान, रकबर खान, कासिम, ऐसे तमाम नाम हैं जो गाय के नाम पर जिनकी हत्याएं हुई हैं इस देश में। अब सवाल यह है कि जैसे ही बकरीद आई है नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार मुसलमानों की और मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रहनुमाओं की ये पहल रही कि उन्होंने नफरती गैंग के एक्टिव होने से पहले ही अपने फरमान जारी कर दिए। अब फरमान क्या थे? उम्मीद तो ये लगाई जा रही थी कि ये इफ एंड बट की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन साफ शब्दों में ये मांग की गई कि हम ना तो गाय खरीदेंगे और ना ही गाय की कुर्बानी करेंगे, और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उसके खिलाफ भी सजा की मांग कर रहे हैं, जो लोग गाय को बेचने के लिए आ रहे हैं उसके खिलाफ भी सजा की मांग की जा रही है, और सरकार से ही मांग की जा रही है कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। अब हम आपके सामने बंगाल का ये वीडियो रखते हैं दोस्तों। ये बंगाल का वीडियो आपकी स्क्रीन पर, यहां आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में सफेद जानवर यहां आपको नजर आ रहे होंगे, गाय बैल। अब यहाँ पर मुसलमानों ने पहले ही ये तय कर लिया है कि वो ना तो गाय को खरीदेंगे और ना ही गाय की कुर्बानी करेंगे। अब ऐसे में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो गाय पालते हैं, जो गाय बैल पालते हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है। कई सारे लोग कैमरे पर आकर रो रहे हैं कि उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक अच्छी रकम मिल जाएगी इस बार ईद पे जिससे वो अपने घर का खर्च या ज़रूरी काम करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुसलमान इस तरह का डिसीज़न ले लेंगे। अब सवाल यह है कि ऐसे में गरीब हिंदू क्या करे? आस्था अपनी जगह है, लेकिन गरीब हिंदू के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। अब मुसलमानों ने तो ये फैसला कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि इस मांग को लेकर जो हमारे देश का गोदी मीडिया है, छोटी छोटी बात पर बड़ा तूल दिया जाता है। कहीं से अगर इस तरह की खबर भी आती है कि कोई गाय कोई किसान लेकर जा रहा है और वहां पर नफरती गैंग ने उसे घेरा, तो गोदी मीडिया पर हेडलाइन चल जाती है कि मुसलमान को गाय ले जाते हुए पकड़ा गया। ये बात अलग है कि वो किसान होगा और वो गाय को पालने के लिए लेकर जा रहा होगा, लेकिन गोदी मीडिया इसको उछाल देती है क्योंकि इसमें मुसलमान की बदनामी होती है, मुसलमान को निशाना बना रहा है, इसलिए गोदी मीडिया एक्टिवली खबर उठा लेती है। लेकिन इतनी बड़ी खबर जमीयत उलमाए हिंद इस बात को कह रही है, मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है, गाय को एक कदम बढ़कर वो राष्ट्र पशु करने की मांग कर रहे हैं, और वो साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि गाय को काटने वाला यानी गाय को खाने वाला भी दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, गाय को खरीदने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, गाय को बेचने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर
कोई गलत काम कर रहा है तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक गरीब मुसलमान को सिर्फ शक के दायरे में ला करके उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। यानी वो मॉब लिंचिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गाय के नाम पर एक गरीब मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया जाता है। यह भी नहीं पूछा जाता कि वो गरीब किसान था, गाय को पालने के लिए लेके जा रहा था कि या गाय को काटने के लिए लेकर जा रहा था। मतलब जांच से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे तमाम मामले आए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इसको राष्ट्र पशु बनाए। लेकिन सवाल वही है कि जो अपने आप को कट्टर सनातनी संगठन कहते हैं, जगह जगह पर लिंचिंग करते हुए नजर आते हैं, वो इस मुद्दे का समर्थन नहीं कर रहे, मतलब वो नहीं चाहते। तो उन्हें क्या दिक्कत है और सरकार हमारी इस पर पहल क्यों नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, जितने भी नफरती गैंग हैं जो ये सोच रहे थे कि बकरा ईद आ रही है, नफरत फैलाई जाएगी, मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और मुसलमानों ने एक साथ खड़े होकर के ये बयान दे दिया है कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।